प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान हिकु भेरो ॿीहर -1 वारे फार्मूले खे रद्द कंदे चयो आहे त आख़िरी दम ताईं विड़ियो वेंदो ऐं अपोज़िशन जी जेका हिकमत अमली आहे उनखे मुकमल नाकाम कबो। हिकु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं इस्लामाबाद में सिंध हाउस जिते अपोज़िशन जे अॻुवाणनि समेत हिकु तहरीक इंसाफ़ जा बाक़ी मेंबर आहिनि उहे तरसियल हुआ। अॼु उते PTI जे कारकुननि उते एहतजाज कयो, धरणो ॾिनो ऐं उनखां पोइ उहे हाउस जे अंदरि दाख़िल थी विया। उनखां पोइ पुलिस जेका आहे उहा एक्टिव थी वई ऐं PTI जे 2 MNAs खे गिरफ़्तार कयो वियो। उनखां पोइ 2 MNAs खे पिणु आज़ादु पिणु कयो वियो आहे। त हीअ जेका सूरत हाल मुल्क में जनम पई वठे त हिकु तरफ़ ॾिसूं था पिया त असां जेका पहिरियां बयानबाज़ी हुई उनखां पोइ धमकियूं ऐं हाणे हमलावर जेका थियनि था पिया, सियासी कारकुन हिक ॿिए ते हमलावर हिकु सूरत हाल थी आहे। त इहा मुल्क खे काॾे वठी वेंदी? ईंदड़ हफ़्तो जेको आहे हूअं बि इस्लामाबाद में ॾाढो हसास सम्झे पियो। उते हिकु इवेंट थियण वारा आहिनि, उहे ॾाढा हसास आहिनि। अहिड़े माहौल में जेका सियासी गहमा गहमी आहे उहा मुल्क खे कहिड़े रुख में वठी वेंदी? प्रोग्राम जे हिन से मिन ते ई ॻाल्हाइबो आहे। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शाज़िया सूमरो साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि ऐं उन सां गॾु क़ौमी असैम्बली जी मेंबर आहिनि। उन सां गॾु आहे सिद्दीकुल फारूक साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि। उन सां गॾु असांखे जॉइन कयो सलमान आबिद साहब, पाण मुल्क जा नाले वारा तज निगाह ऐं कॉलमिस्ट आहिनि। शाज़िया सूमरो साहब, अवां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त अॼु अवां सिंध हाउस में ई मौजूदु हुयो। हीअ का सूरत हाल जनम पई वठे, अव्हांखे छा थो लॻे त हीअ केॾा वेंदा ऐं हिन जे पोयां कहिड़ो माइंड सेट आहे? अपोज़िशन हिन खे कीअं पई ॾिसे? महिरबानी हूंदा हेॾे इम्पोर्टेंट इशू ते तव्हां ॻाल्हाइण जो मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे। त ॾिसो, सभ खां पहिरियों इहो आहे त हे जेके बि शयूं थियनि थियूं, जेका बि सिचुएशन क्रिएट कई वञे थी पई, इहा सॼी हिन हुकूमत जी इमरान खान नियाज़ी जी बुखलाहट आहे। ॾिसो, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं तव्हां एतिरा कॉन्फिडेंट आहियो त तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजे माण्हुनि खे गॾु कयो ऐं वोट अपनो कॉन्फिडेंस में शो कयो नंबर। पर हीअ तव्हांखे ख़बर आहे त PTI जी हुकूमत जेका आहे, चाहे कंटेनर ते बीह करे 126 ॾींहं जो लाइव कंसर्ट कयो डी चौक ते, तॾहिं बि इंतशार फैलायो। इलेक्शन कैंपेन में भी सिर्फ इंतशार फैलायो ऐं गारिन गंद सां ही उन्हनि इलेक्शन में पंहिंजो पार्टिसिपेट कयो। ऐं उनखां पोइ बि 3 साल जेके हिननि जा गुज़रिया आहिनि, चाहे फ्लोर ऑफ द हाउस हुजे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुजे, कोई जलसो जुलूस हुजे या कोई सेमिनार हुजे, उते जेकॾहिं हिननि जा इमरान खान नियाज़ी या उन्हनि जा वज़ीर जेके आहिनि मुंहुं खोलनि पिया त सिर्फ़ु गंद ई निकिरे पियो, पर हिननि जी उहा सियासी मेच्योरिटी नज़र न आई। तव्हां ॾिठो त जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवामी मार्च जनाब जनरल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी क़यादत में निकितो हुयो कराचीअ खां, उनजी जंहिं नमूने सां पज़ीराई थी पंजाब में, ऐं उनखां पोइ तव्हां ॾिठो कि हिकिड़ो आसपा बीबी सां जेको प्रॉब्लम थियो ऐं उन्हनि खां पोइ बि सियासी मेच्योरिटी शो कंदे चेयरमैन साहब उन चैनल वारनि खे ऐं उन्हनि सभिनीनि खे माफ़ कयो। ऐं उनखां पोइ इस्लामाबाद में डी चौक ते जे सियासी मेच्योरिटी सां उन्हनि ख़िताब कयो ऐं उनखां पोइ बि तव्हां असां हिते ई वेठा आहियूं, असां ॾिसूं था पिया। पर जेका इंतशार फैलाइण वारी सियासत इमरान खान ऐं उन जा चेला करनि था पिया, उहो मुंहिंजे ख़्याल में हिन पाकिस्तान खे जेके जमहूरी रिवायतूं आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करण जे लाइ इन में नियाज़ी जो हथ आहे। ऐं इन खां अलावा तव्हां इहो बि ॾिठो त जेके असां बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन जेकॾहिं असां सिंध हाउस वञूं था कंहिं इवेंट में बि, त असांखे बि इवेंट में वञण जे लाइ बि असांखे एंट्री कराइणी पए थी। मां इहो पुछणु चाहियां थी त इंटीरियर वज़ीर जेको आहे अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, हुन चयो त मां एतिरा 20,000 रेंजर्स घुराया आहिनि, पुलिस घुराई आहे, त उहे पुलिस ऐं रेंजर्स किथे हुया जॾहिं इहे माण्हू उन ते वञी करे हमिलो कयो आहे? त उन्हनि खे छो न रोकियो वियो आहे? इन रेड ज़ोन में एंटर थियण सां पहिरियों KP हाउस आहे, बलोचिस्तान हाउस आहे, मिनिस्टर इनक्लेव आहे ऐं चीफ जस्टिस जो घर आहे, त सिक्योरिटी किथे हुई? ऐं सिक्योरिटी न हुजण जे सबबु हुननि गेट भञियो आहे, गेट भञी करे अंदरि दाख़िल थिया आहिनि। इहो त अल्लाह जो शुक्र आहे कि मामिलो रफ़ा दफ़ा थी वियो। जेकॾहिं कंहिंखे नुक़सानु पहुचाइनि हा त ॻाल्हि केसिताईं वञी सघे थी। तव्हांखे यादि हूंदो त PTI जो काउंसलर हिकु यूनिवर्सिटी में घिरी करे हिकिड़े स्टूडेंट जो मर्डर करे सघनि था, त पोइ उन में त ॾिसो कंहिंजी बि सेफ्टी न आहे। शाज़ी साहिबा, इहा त ॻाल्हि सम्झ में अचे थी पई त उन्हनि जा जेकी नाराज़ अॻुवान आहिनि उहे उन्हनि खे ख़ौफ़ बि आहे, उहे बयान बि ॾियनि था पिया, उन्हनि जो मौक़िफ़ आहे त उन्हनि खे कुझु बि थी थो सघे, गिरफ़्तार बि थी था सघनि ऐं उनखां अॻिते बि कुझु थी थो सघे। अव्हां त अपोज़िशन में आहियो, अव्हां फेडरल लॉजिस में छो न पिया रहो? अव्हांखे सिंध हाउस में रहण जी ज़रूरत छो थी महसूसु थिए? ॾिसो त सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेको हिन जो बिहेवियर लास्ट टाइम तव्हां ॾिठो जे मेंबर्स सां रहियो, त बीइंग अ फीमेल असांखे कहिड़ी सिक्योरिटी आहे?
हिननि जा जेके इहे गुंडा आहिनि या वज़ीर आहिनि, त हिननि जो वज़ीर जो हवाई जेको वज़ीर आहे मिनिस्टर ऑफ एविएशन गुलाम सरवर साहब, उन्हनि जे तव्हां ॿुधो हूंदो बयान, त हुननि खे ख़ुदकुश बमबार थियण जो ॾाढो शौक़ु चढ़ियो आहे, उहे ब्लास्ट करणु चाहिनि था पिया, ऐं कुझु हुननि जा वज़ीर जेके आहिनि उहे धमकियुनि ते लही आया आहिनि। त जेकॾहिं इन्हनि में असांजा मर्द महफ़ूज़ न आहिनि त पोइ असां औरतुनि खे या ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन जेके आहिनि उन्हनि जी सेफ्टी किथे आहे? छो त हे त चवनि पाण खुलेआम धमकी ॾियनि था त असांजा जेके कारकुन आहिनि उहे मुश्तइल आहिनि, उहे कंहिं ते बि हमलो करे सघनि था, त पोइ असांजी सिक्योरिटी के वक़्तु आहे? कोई बि इन जी ज़िम्मेदारी खणणु नथो पसंदि करे। त जेकॾहिं गवर्नमेंट इन जी रियासत इन जी ज़िम्मेदारी खणे त असां फेडरल लॉजिस में रहण लाइ तयारु आहियूं। जी अच्छा शहज़ाद साहब, हाणे इहो ॿुधाइजो त अॼु जेको इवेंट थियो आहे, अॼु जेको कुझु थियो आहे, उन खां पोइ अपोजिशन छा थी सोचे? अपोजिशन छा इन तसादुम में वधंदी या अपोजिशन वटि को ॿियो को ऑप्शन आहे? ॾिसो था, पहिरियां बि जनरल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु चयो त असां जमहूरी रिवायतनि खे फॉलो कंदे हर उहो क़दम खणंदासीं जंहिंसां जमहूरियत खे नुक़सान न पहुचे। असां चैलेंज कयोसीं हुकूमत खे त असां वटि नंबर पूरा आहिनि, त सुभाणे इजलास करायो, असां तव्हांखे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ते तव्हांखे असां हाराए सघूं था पिया। पर हीअ गवर्नमेंट एतिरी ॾिनल आहे, एतिरी बुखलायल आहे जो उहो इजलास घुराइण जे हुन में आहिनि ई न, छो जो हुननि खे पंहिंजी शिकस्त साम्हूं नज़र अचे थी पई। त हुननि खे इहो आहे त जेकॾहिं असां इजलास करायोसीं त असांखे कुर्सी छॾणी पवंदी, और कुर्सी बचाइण जे लाइ कंहिं बि हद ताईं किरी सघनि था पिया। ठीक है सलमान, अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, सलमान आबिद साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ज़रा सिद्दीकुल फारूक साहब से उनका मौके मालूम करूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, आज जो कुछ सिंध हाउस में हुआ, उसके बाद फवाद चौधरी साहब एक ट्वीट करते हैं और उसमें कहते हैं कि अब कारकुनों को रोकना किसी के बस में नहीं है। अगर ये जो नाराज़ पीटीआई के लोग हैं उनको अगर इसी जगह रखा गया तो फिर 1 महीने तक यही सूरत हाल रहेगी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को और फिर इससे जो आज जो कुछ हुआ है सिंध हाउस में उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये कोई जो चंद कारकुन वहाँ गए हैं जी, ये कारकुन 2 MNAs साथ लेकर गए जी। तो और ये 2 MNAs जो साथ लेके गए हैं, तो जो सिंध हाउस है जी वो पूरे सूबा सिंध का नुमाइंदा हाउस है। बिल्कुल। इस तरह गोया पीटीआई ने पूरे सूबा सिंध पर हमला किया है जी। ये बात कारकुनों की नहीं है, ये बात उनके अरकान पार्लियामेंट की है, ये बात उनके वजीर आजम इमरान खान की है, ये बात उनके उन लोगों की है जो कहते हैं कि जलसा यहाँ हम करेंगे और उसमें से गुजर कर जाएंगे वोट देने और वापस आएंगे तो फिर उनमें से गुजरेंगे। ठीक है। दर हकीकत इन्होंने जो आईनी हुकूक हैं जी, जो अरकान पार्लियामेंट को और जो सूबों का तकद्दुस है आइन में जी, उसको भी पामाल किया है और इसकी इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर ये कौम से माफी नहीं मांगते, ठीक है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन्हें मार्च की तकरीर दिखाए ना जी जी इमरान खान की, जब एतमाद का वोट लेने से पहले उन्होंने 2 दिन कौम से खिताब में कहा कि अरकान पार्लियामेंट का यह हक है जी, वो मुझे वोट अगर नहीं देते तो हाथ खड़े करें, मैं चला जाऊंगा, मैं नाअहल हूँ, नालायक हूँ, मैं चला जाऊंगा, ठीक है, और मैं अपोजिशन में बैठूंगा। ठीक है। या वो बात सच्ची थी या अब ये बात सच्ची है, तो इसका मतलब है कोई एक बात गलत है जी। तो फिर इस तरह तो इमरान खान और उनकी टीम जो है वो अगर झूठ बोलते हैं जी, कौम को धोखा देते हैं जी, तस्बीह हाथ में लेकर इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन पढ़कर और रियासत मदीना की बातें करके कौम को धोखा देते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सादिक व अमीन हैं, क्या ये मेंबर पार्लियामेंट रहने के काबिल भी हैं या नहीं हैं? चले ठीक है, ठीक है। अरे सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज जो कुछ हुआ है, जो हमने इस्लामाबाद में देखा सिंध हाउस पे, ये तसद्दुम अगर 2-3 दिन और बरकरार रहता है, जो शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि कारकुनों को अब कारकुनों को रोकना किसी के बस में नहीं है, ये 1 महीने तक सूरत हाल हो सकती है, तो फिर आप क्या देखते हैं सूरत हाल में फिर अदम एतमाद की कहाँ रहेगी, अदम एतमाद की मूव कहाँ चली जाएगी? बिल्कुल, बुनियादी तौर पे तो जो तसादम की पॉलिसी है जी, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो, वो ना सियासत के मफाद में, ना जमहूरियत के मफाद में, ना इस मुल्क के मफाद में है जी। इसलिए दोनों फरीकैन जितना ज्यादा तसादम से बचेंगे
उतना ही ज़्यादा सियासी फ़ायदा होगा। और अगर ये तसादुम होता है तो इसका नुकसान जो है वो हुकूमत को भी होगा और अपोजिशन को भी होगा। पहली बात तो ये है। और जो कुछ आज किया गया है सिंध हाउस में PTI के कारकुनों की तरफ से, वो भी काबिल मुज़म्मत है। और जो सिंध हाउस में अरकाने असम्बलियों को वहाँ पर रखा गया है और ख़ास तौर पर PTI के बागी अरकान को, ये भी उतना ही काबिल मुज़म्मत है जिस तरह से आज सिंध पर हमला हुआ है। अच्छा, देखिए, हमने माजी में छांगा मांगा की सियासत देखी है जी, और सदीकुल फारूक साहब की तो अपनी जमात थी, वो भी हमने देखा है कि वहां पर क्या कुछ होता रहा। तो अब माजी को दोहराने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए जी। देखिए, तहरीक में तमाद लाना अपोजिशन जमातों का हक है। वजीर आजम को अददी तादाद ना होने की सूरत में घर भेजने का भी इनको हक है जी। लेकिन ये अददी तादाद जो है ये इत्तेहादी जमातों की तरफ से आनी चाहिए ना, जो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हैं। ठीक है। और जब ऑफिशियली इत्तेहादी जमातें हुकूमत को छोड़ने का ऐलान कर देंगी तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को घर जाना पड़ेगा। ये जो बागी अरकान हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने 1997 में कानून साजी की, 17वीं तरमीम के तहत कानून साजी हुई, 18वीं तरमीम के तहत कानून साजी हुई और यही फैसला हुआ कि पार्टी क़यादत की मर्जी के बगैर कोई रुकने असम्बली जो है वोट नहीं डाल सकेगा। तो उन लोगों पर इन्हिसार करने की बजाय अगर इत्तेहादी जमातों की हमायत हासिल कर ली जाए तो इमरान खान साहब को घर भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि घर भेजने के लिए इस तरह से PTI के जो बागी अरकान है उनकी हमायत हासिल कर ली जाए तो फिर इसको तो आप लोटाक्रेसी ही कहेंगे ना। इसको ये कोई ज़मीर के मुताबिक तो फैसले नहीं हो रहे, ना माजी में कभी ज़मीर के मुताबिक फैसले हुए हैं। ये अकरा परवरी की सियासत होती है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे होती है। अरे सलमान साहब आप क्योंकि माजी की बात कर रहे हैं तो यही मेंबरान थे जब 2018 के इलेक्शन से पहले PTI को ज्वाइन कर रहे थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये ज़मीर की आवाज़ को सुन के PTI को ज्वाइन करें। अब जब वो छोड़ रहे हैं PTI को तो फिर ये कहा जा रहा है कि ये लोटे हो गए, इन्होंने पैसे लिए हैं, इन्होंने अपना ज़मीन भेजा है। तो आप उस वक्त गलत हुआ था, अगर उस वक्त गलत हुआ था तो फिर आज का गलत भी दुरुस्त समझा जाए, आप ये कहना चाहते हैं? ये तो PTI ने अगर गलत काम किया था तो उस वक्त भी काबिल मुज़म्मत हुआ था। लेकिन अब अगर आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये काम करेंगे तो ये कैसे काबिल तारीफ हो सकता है? अरे सलमान आबिद साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि ये जो लोटाक्रेसी है उसको दोहराया नहीं जाए बल्कि इस कल्चर को अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे जब वो खुद मेंबर आके कुरान पे हाथ रख के कह रहा है कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, तो फिर और इससे बढ़ के उस पर एतमाद करने इसमें कुरान पे देखें, इसमें कुरान पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है और मसला पैसे का भी नहीं है। आइन ये कहता है कि कोई रुकने असम्बली पार्टी क़यादत की मर्जी के बगैर वोट नहीं दे सकता वजीर आजम के अदम तमाद के अंदर। ये आइन कहता है, मैं नहीं कह रहा। इसलिए इसमें पैसे लाने वाली बात, कुरान उठाने वाली बात बेमानी है। अगर पार्टी क़यादत का फैसला है तो उसको ओन करें, अगर आप उसको ओन नहीं करना चाहते तो पार्टी से रिजाइन करें और जाके दोबारा इलेक्शन लड़ लें। तो इसमें ये इसको कुरान को बीच में ना लाएं, पैसों को बीच में ना लाएं। बुनियादी बात यह है कि आइन से इनराफ किया जा रहा है। आइन तो ये कहता है ना, ये भी आपने 17वीं तरमीम में 18वीं तरमीम में कह दिया ना कि पार्टी क़यादत की मर्जी के बगैर कोई रुकने असम्बली जो है वो वोट नहीं दे सकता। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। 63 पढ़ ले। अच्छा, जमीर की जो बात है, अब वो जमीर की बात तो ये ना कि जिसके मफाद में होता है तो कहा जाता है जमीर के मुताबिक वोट दिए, जिसके मफाद में नहीं होता वो कहता है कि इसने लोटाक्रेसी की है। तो इस बहस का तो तरीका यही है कि आप 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को माने जिसके तहत जो है रुकने असम्बली जो है वो पार्टी क़यादत के फैसलों से इनराफ नहीं करता। ठीक है सलमान आबिद साहब, सिद्दुल फरसा मैं आपके पास आ रहा हूँ और शायद सुमरो साहब मैं वहाँ भी अच्छा हूँ प्या, पर यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पे हम मजीद बात करेंगे। और जो शेख रशीद साहब आज कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो फिर फौज को भी तलब किया जा सकता है, तो इसी सूरत हाल पे ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हाजिर प्रोग्राम एक दफ़ो बि रवां खे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु ॻाल्हाए रहियासीं सिंध हाउस ते जेको अॼु तहरीक इंसाफ़ जे कारकुननि पहिरियों एहतजाज कयो, धरणो कयो, उन खां पोइ सिंध हाउस में दाख़िल थी विया। उन में ॿ उन जा MNAs गिरफ़्तार पिण थिया आहिनि सूरत हाल में, उन खां पोइ उनखे आज़ादु पिण कयो वियो आहे। हीअ को तसादुम वारी सूरत हाल जेका वधे थी पई उहा ईंदड़ ॾींहंनि में कहिड़ो मैसेज ॾींदी? ऐं शेख रशीद साहब जेको चवे थो पियो त इहा सूरत हाल बरक़रार रही त पोइ फौज के भी तलब करे सके थो। शाज़िया सुमरो साहिब, अवां कीअं पिया ॾिसो त हीअ शेख रशीद जी स्टेटमेंट आई आहे त हीअ अगर मामलो बरक़रार रहियो त पोइ फौज के भी तलब कयो वेंदो ऐं पोइ हिकु आदम एतमाद वारी रिथ आहे उहा त काफ़ी परे थी वेंदी, उहा त पोइते हटी वेंदी, मामला अॻिते वधी वेंदा। प्लान इहो आहे त कंहिं नमूने सां जमहूरी जेके रिवायतूं आहिनि उन्हनि खे टोड़े
ऐं पंहिंजी फ़ौज खे जेको आहे उहो मुसलत कयो वञे। त ॾिसो इन्हनि शयुनि में तव्हांखे ख़बर थी त हिन हुकूमत जो टाइम जेको आहे उहो ख़तमु थी चुको आहे, पर हू ज़बरदस्ती सां मुसलत रहणु चाहिनि था पिया। ऐं जेकॾहिं सॼे हिन सिनेरियो खे ॾिठो वञे त असां त जमहूरी रिवायात खे बरक़रार रखंदे हर शइ आइन जे मुताबिक़ कई आहे। हर कोई छांगा मांगा जी ॻाल्हि त करे थो, पर 2018 में जेके बनी ॻाल्हि में जॾहिं हिकु हिकु माण्हू जहाज़ में वेही करे अचे पियो, पैसा वठे पियो ऐं उन खां पोइ उन्हनि जे गिचीअ में PTI जो रिबन पारायो वञे पियो, त उन वक़्तु उन शइ खे चयो वेंदो हुयो त ख़ान जेको आहे हिकिड़ी ॿी विकेट किराए छॾी। ऐं हाणे उन्हनि ई माण्हुनि खे जॾहिं उन्हनि ॾे आयल माण्हू जॾहिं उन्हनि खे छॾे करे वञनि था पिया त उन्हनि खे तकलीफ़ छाजी थिए थी पई। जेतिरो सबर जे माण्हुनि पार्टी छॾे तव्हां ॾे आया हुया त हाणे उन वक़्तु तव्हांखे ख़ुशी थिए पई त हाणे बि तव्हां उन मेच्योरिटी जो सियासी मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो कयो। जेके वञण वारा आहिनि उहे तव्हांजे ज़बरदस्ती रोकण ते कोन बीहंदा, उहे तव्हांखे छॾिणो हूंदो तव्हांखे छॾे वेंदा। पर इन्हनि खे जेके इतिहादी हुजनि या पंहिंजा अरकान हुजनि, हुननि कहिड़े नमूने सां उन्हनि खे हुकूमत खे टफ टाइम ॾिनो आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। उहे सभई नाला आहिनि छो जो उहे पंहिंजे हल्के में नथा वञी सघनि, पंहिंजे हल्के में वञी करे उहे सियासत नथा करे सघनि, छो जो हिन वक़्तु ताईं हुननि 3 सालनि में कोई शइ डिलीवर ई न कई आहे। हा, जेकॾहिं कोई वञी सघे थो त ज़ोर ज़बरदस्ती सां वञी सघे थो। ऐं उन खां अलावा ॾिसो जिन माण्हुनि जेके मुनहरिफ़ अरकान आहिनि ऐं जेके कस्टडी में आहिनि या सिंध हाउस में अची उन्हनि पनाह वरिती आहे, उन्हनि जे घरनि ते चाहे उहो नूर आलम हुजे, चाहे उन्हनि जे जेके वुमेन पार्लियामेंटेरियन हुजनि, वजिया साहिब आहे, उन्हनि जे घर ते उन्हनि जे ॿारनि जे मथां करणु, ऐं उन्हनि खां अलावा नूर आलम साहिब खे जेके थ्रेट मिलनि था, उन्हनि जी फैमिली खे जेके थ्रेट मिलनि था, हिन वक़्तु असां ईअं चवंदासीं त हिन वक़्तु असांजी रियासत जो कानून ऐं इंसाफ़ किथे आहे। छो न इन्हनि जे अगेंस्ट खुले आम मिनिस्टर जेके आहिनि उहे TV ते वेही करे खुले आम धमकियूं ॾियनि था पिया, छो न कोई इदारो इन्हनि खे पकड़े थो, छो न इन्हनि जे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई थिए थी पई, छो न इन्हनि खे कोई वधियो वञे थो। ऐं जेकॾहिं MNA इन प्रोटेस्ट जे लाइ या हमले करण जे लाइ सिंध हाउस में MNAs इन्हनि खे लीड कयो आहे, MNAs खे डायरेक्शन कंहिं ॾिनी हुई ऐं छा इहा हुकूमत जी पॉलिसी हुई, प्लान हुयो, जेके प्लान जे तहत इहे MNAs जेके आहिनि उते पहुता आहिनि ऐं हमलो कयो आहे। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब आप कैसे देख रहे हैं अगर हुकूमत की यही पॉलिसी है जो आज जो नज़र आ रहा है, जो तजिया निगार भी कह रहे हैं और जो शायद सुमरू साहिबा भी कह रही है, तो फिर अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? पहले तो मैं 2-3 बातें करता हूं, अपोजिशन के पास ऑप्शन की बात भी करूंगा जी। पहली तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग तो बहुत पहले से चल रही है जी। हाँ, वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो, हाँ वो अलीम खान ग्रुप हो, इसके अलावा ग्रुपिंग हो, या नूर आलम साहब का नाम लिया है, और बहुत से लोग इनकी खारजा पॉलिसी से, इनकी दाखिला पॉलिसी से, इनकी गवर्नेंस से, इनकी इक्तिसादी नाकामियों से, महंगाई से, इन गवर्नेंस सबसे नाला इनके अंदर मौजूद हैं लोग, और बार बार कभी उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। तो ये ग्रुपिंग उनके अंदर मौजूद थी, मौजूद है, अब मजीद बढ़ गई है। नंबर 1 जी। नंबर 2 जो है, जो सलमान आबिद साहब ने भी कहा कि आइन में ये तो है कि वोट आपने पार्टी के खिलाफ नहीं देना जी, लेकिन उस पे पाबंदी नहीं है, अगर दोगे तो उसकी सजा है डिस्क्वालिफिकेशन। अब लोग जब बहुत बेजार हो जाते हैं तो वोट खिलाफ दे भी देते हैं। एक है तरीका इस्तीफे का कि अगर यही 40-50 लोग जो इस वक्त सामने आ रहे हैं ये इस्तीफा दे दें तो तब भी ये हुकूमत तो नहीं रह सकती ना, और अगर नहीं देते, वोट देते हैं इस तरह से, तो वो अपनी सीटों से हाथ धोएंगे लेकिन वोट तो उनका काउंट होगा। अब आ जाइए तीसरी बात पे कि जी कहता है शेख रशीद के जी फौज तलब कर लेंगे। भाई फौज तो एक डिप्टी कमिश्नर आइन के मुताबिक तलब कर सकता है अमन और अमान के लिए, तो तलब कर लें ताकि ये जलसे और ये धमकियां ना हो, क्योंकि आइन पर अमल दरामद होने के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, शेख रशीद का है जी, सिद्दीकुल फारूक साहब, शेख रशीद साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर फौज आ गई तो फिर ये अदम एतमाद और दीगर मामला बहुत पीछे रह जाएंगे, हालात और आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये तो जनाब शेख रशीद साहब अपनी मर्जी की बातें कर रहे हैं ना। कई जगह फौज को तलब किया जाता है
फौज को सैलाब की सूरत में तलब किया जाता है, फौज को और कोई ऐसी हंगामी सूरत या जल्जला आ जाए वहां तलब की जाती है। अमन व अमान कहीं खराब हो, पिंडी में यहाँ झगड़ा हो गया था, वहां फौज तलब कर ली गई थी। तो फौज का मतलब ये आए, अमन व अमान बहाल हो और वो चली जाती है। तो इस्लामाबाद के 1-2-4 किलोमीटर के एरिए में अगर कोई लोग जलसा करें और उसमें तसादुम का खतरा हो तो फौज ये 5-7 किलोमीटर में आके अमन व अमान का यकीन दहानी करा दे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए, वो चली जाए। अब आपने कहा कि अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस है। बिल्कुल, ये अपोजिशन इस वक्त बहुत बड़ी कुव्वत है। पीडीएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी समेत बाकी तमाम कुव्वतें मुतहिद हैं। इसलिए अगर इमरान खान का ये ख्याल हो कि वो इस तरह की कोई वारदात करके तो अदम एतमाद रोक लेंगे, तो इसका मतलब एक तो ये है कि अखलाकी तौर पर भी और अददी तौर पर भी वो शिकस्त खा चुके हैं। अब वो झगड़ा करना चाहते कि जनाब ठीक है ना खेडांगा तो ना खेडन देवांगा, अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो अपोजिशन इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देगी। इसके लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी मौजूद है। और अच्छा है कि इन असम्बली के अंदर बाहर अमन व अमान बहाल रखने के लिए बाहर वहाँ फौज बुला लें, मौजूद हो, अच्छी बात। तो अपोजिशन बाज़ाब्ता तौर पे ये दावत भी दे सकती है, ये मुतालबा भी कर सकती है कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले किया जाए। नहीं, हम मुतालबा क्या कर सकते हैं, असल में ये अगर बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है अगर ऐसी सूरत थ्रेट फील करे कि आईनी रास्ते पर चलने के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, इसलिए हम फौज को हुक्म देते हैं कि वो अमन व अमान उस दिन ये 2-3 दिन जो है वहाँ ड्यूटी दे और किसी को कानून हाथ में ना लेने दे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक। अरे सलमान आबिद साहब, आप समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद के हालात अब उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब फौज को जो है अब जो है वो आगे आना पड़ेगा और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको अपने हाथ में लेके उसको कंट्रोल करने के लिए अब आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि फौज जो है सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है और मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए जो तसादम की तरफ जाए। देखिए, तसादम जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन को भी सूट नहीं करता और फौज को भी सूट नहीं करता और पाकिस्तान को भी सूट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर मैसेज जो है वो वहीं से ही कम्युनिकेट हो जाएगा दोनों कुव्वतों को कि वो अपनी अपनी रेड लाइन जो है वो क्रॉस ना करें, एक बात। और मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की महाजराई जो है ना वो आगे बढ़ सकेगी जो कोई लोग इसके अंदर महाजराई पैदा करना चाहते हैं। अच्छा। एक बात सदीकुल फारूक साहब ने की है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 4 इत्तेहादी जमातें जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेंगी कि वो हुकूमती कैंप छोड़कर अपोजिशन कैंप में चले जा रहे हैं और इमरान खान का साथ देने से इनकार करते हैं, ऐसी सूरत में तो मुझे समझ आती है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी होगी, इमरान खान साहब को घर भी जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक चारों जमातों ने ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की है और उनके अंदर मुशावरत का अमल ही चल रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ भी चल रहा है, PMLN के साथ भी चल रहा है, हुकूमत के साथ भी वो मुशावरत के अंदर है। तो ये अभी ये कहना कबल वक्त है कि जब ये कहा जाता है कि अददी तादाद हमारे पास है, जो मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन अददी तादाद की बात करती हैं बर्तरी की, वो बनाती हैं बागी अरकान के ऊपर। अच्छा। मैं ये कहता हूं कि जब तक इत्तेहादी जमातें सामने नहीं आएंगी तो बागी अरकान के ऊपर ये मीनार बनाने की जरूरत नहीं है। ये लोटा क्रेसी जो है और ये जो जिस तरह से हमारे यहाँ लोग अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं, इसका खात्मा होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून का भी मुतालबा था, पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी था, तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा रहा है माजी में। इसलिए अब बेहतर है कि हम इस बुनियाद पे मीनार ना बनाएं कि हम लोगों की वफादारियों को तब्दील करें। अच्छा, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ और सदीकुल फारूक साहब भी जानते हैं, हमारे यहाँ जो लोग वफादारियां तब्दील करते हैं वो किसी असूली और अखलाकी बुनियाद पे वफादारी तब्दील नहीं करते। अलीम खान वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी तरीके से जो लोग राजा रियाज साहब मिनिस्टर बनना चाहते थे, नहीं बने हैं। तो ये तो एक मफादाती खेल है ना, और उस मफादाती खेल में जहां जिसके इंटरेस्ट होते हैं, आप देखिए ना, मुस्लिम लीग नून ने इन तमाम अरकान असम्बली जो PTI के ज्यादातर हैं, इनसे कमिटमेंट की है ना, राना सनाउल्लाह साहब ने और बाकी लोगों ने, कि हम आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट देंगे। ठीक है सलमान साहब, सलमान साहब आपने ये जो फरमाया है कि जब तक इत्तेहादी बिल्कुल खुल के सामने नहीं आते तो ये जो मुनहरिफ अरकान है इस पे जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन जो इतने पूरे एतमाद हमें नज़र आ रही है,
मार्च के बाद की सूरत हाल आपको क्या नज़र आती है? क्या इमरान खान आपको मार्च के बाद भी वज़ीर आज़म होते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि अब मामला तो उसने? देखिए, मैंने तो आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दी है कि जब अपोजिशन जमातें बाहर आ जाएंगी, अपना इत्तेहादी जमातें कैंप से बाहर आ जाएंगी, तो इमरान खान को जाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक वो बाहर नहीं निकलती, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करती, खुलकर ऐलान नहीं करती, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जा सकें। ठीक है। अरे सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि जब तक अब इत्तेहादी खुल के सामने नहीं आते, तब तक ये तमाम मामला जो हैं, ये बयान जो है, ये कब्ल इस वक्त हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं प्यार करूं, दो बातें हैं। एक तो सलमान आबिद साहब ने जो बातें की हैं, आला जमहूरी रिवायात जी, आला अखलाकी रिवायात जी, काश पाकिस्तान में कभी आइन को न तोड़ा गया होता तो इन 74 सालों में बहुत कुछ इदारे बन चुके होते और वो सारा कुछ कायम हो चुका होता जी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की हुकूमत भी जिस तरह बनी है जी, और फिर जिस तरह चली है, कहीं कोई इन रिवायात का ख्याल नहीं रखा गया। और फिर जिस तरह से इमरान खान ने नैब को और FIA को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है, अगर यहाँ ये अक़दार होती और कानून की हुक्मरानी होती तो इमरान खान की हुकूमत ये भी ना करती। उसको उठा के जाली मुकदमे बनाओ, झूठे मुकदमे बनाओ और फिर उनको जेल डालो। और इस सिलसिले में कुछ जो क्या नाम है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्हें बुलाकर क्या क्या कहा गया, FIA को क्या क्या कहा गया। ये सारी चीजें बताती हैं। और इसके अलावा भी कि जब इस तरह सूरत हाल इस वक्त जो है, इसमें मफादात भी जरूर होंगे, इसमें हम लोग आईनी और कानूनी अक़दार के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान इसका रास्ता जिस तरह वो रोकना चाह रहे हैं, जैसे सलमान आबिद साहब ने उम्मीद जाहिर की है, मेरी भी उम्मीद और यकीन यही है एक तरफ कि ये नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ये कहा, अगर बुलाते हैं फौज को तो बुला लें, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी बुला लेगी, वो तो DC भी बुला लेगा। तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब तक जो भी उनकी इत्तेहादी जमातों की बातें सामने आ चुकी हैं, इंटरव्यूज सामने आ चुके हैं, वो आज ऐलान करते हैं या कल करते हैं या अदम एतमाद से एक दिन पहले करते हैं, वो इंशाअल्लाह ऐलान हो जाएगा। असल बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी भी उन पर एतमाद नहीं कर रही। ठीक है, तो ये है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इत्तेहादी तो बात की बात है, अब तो पार्टी भी एतमाद नहीं करी। शायद सुमरू साहब, अवां बुधाए जो तो इन वक्त केतरा मेंबर आहिनि अवां के जिन जी हिमायत हासिल है, मार्च अप्रैल में अवां 27 मार्च जो टाइम ॾिनो पियो वञे, छा हाणे अवां उन नैज ते पहुची विया आहियो त अवांखे कामयाबी हासिल थींदी? ॾिसो न, असां जॾहिं अवामी मार्च इस्लामाबाद पहुतो तॾहिं ई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहा ॻाल्हि कई हुई त अल्हम्दुलिल्लाह असांजो होमवर्क कंप्लीट आहे। तव्हां जेकॾहिं हाणे सुभाणे सेशन छॾायो था त असां सुभाणे बि नंबर पूरा करे ॾेखारींदासीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह असां वटि जेके 172 जे कॾहिं चइजे त उन खां बि असांखे उनजे ॾींहं ते असां वटि नंबर आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह सेशन थियण जी देरि आहे। तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त जेका आहे असली मोशन हो कि केतिरे वॾे तादाद सां कामयाब थी। वॾी महिरबानी शाजिया सुमरो साहिबा, सिद्दीकुल फारूक साहब, सलमान आबिद साहब, आप तीनों मोज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इते प्रोग्राम में वक्त थियो आहे नंढी साई जो, साई था वठूं। साई खां पोइ असां आईनी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं त अॼु जेको तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त उहो सुप्रीम कोर्ट में वेंदी। आर्टिकल 63A जी तशरीह लाइ त जेके मेंबर जेके बाग़ी मेंबर आहिनि, जेके उन्हनि खां नाराज़ मेंबर आहिनि, जेके पार्टी छॾण मेंबर जेके पार्टी छॾे चुका आहिनि, उनखे नाहिल करार ॾिनो वञे या उनखे सुप्रीम कोर्ट खां इहो मशवरो वरितो वञे, सुप्रीम कोर्ट खां इहा इल्तिजा कई वञे त उन्हनि खे रोकियो वञे त उहे अदम एतमाद वारी जेका मूव आहे उन में पंहिंजो वोट कास्ट न करे सघनि। प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं, पर हिते वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो। साई खां पोइ वरी ॿीहर वापसि अचूं। नज़री, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। वफ़ाक़ी हुकूमत यानी PTI जी हुकूमत हाणे सुप्रीम कोर्ट में वेंदी त उहो आर्टिकल 63A जी तशरीह जे करे उहो सुप्रीम कोर्ट में वेंदी ऐं PTI जी हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त असां कोर्ट में वेंदासीं ऐं पोइ जेके पार्टी खां अलॻि थींदड़ मेंबर आहिनि उन्हनि खे नाहिल करार ॾियण लाइ ॾिसणो इहो आहे त सुप्रीम कोर्ट जेको आर्टिकल 63A जी आहे उनजी तशरीह छा थी करे ऐं इन हवाले सां कानूनी पेचीदगियूं कहिड़ियूं आहिनि। प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त स्पीकर क़ौमी असेंबली जनाब असद कैसर साहब जॾहिं इहा ॻाल्हि करे थो पियो त उन वटि अख़्तियार आहे अगरि नो कॉन्फिडेंस मूव जेका आहे उहा जमा थियल हुजे, उनखां पोइ बि असेंबली इजलास घुरायो वञे ऐं उहो मुलतवी करण जो हू जॾहिं चए थो त उन वटि अख़्तियार आहे त वाक़ई छा उन वटि अख़्तियार आहे?
प्रोग्राम देने से मैंने भी ॻाल्हाइबो तो गवर्नर राज जी एक ॻाल्हि कई पई वञे तो गवर्नर राज लाइ आइनी पेचीदगियूं कहिड़ियूं आहिनि उन में जेको आहे उहो सदर जॾहिं गवर्नर राज लागू करे थो पियो त ग्राउंड ते कहिड़ी सूरत हाल हुजणु घुरिजे। ॿियो असांजे मुल्क में जॾहिं इन तरह जो पॉलिटिकल सिनारियो थियल हुजे जॾहिं सिंध हाउस ते हमला थींदा हुजनि ऐं वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ जेको नो कॉन्फिडेंस मोशन हुजे उन जे बावजूदि छा गवर्नर राज लाइ आइनी पेचीदगी आइनी साज़गार माहौल थी सघे थो। प्रोग्राम जिन से मैंने ते ॻाल्हाइबो हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जस्टिस रिटायर्ड जनाब शाइक़ ओसवानी साहब। शाइक़ ओसवानी साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू। अच्छा शाइक़ साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हुकूमत कह रही है कि हम आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 63A की तशरीह क्या है उसमें क्या कहा गया है कि क्या ये जो मेंबरान हैं इनको नाहिल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई आइन है कि इसमें कोई तशरीह की गई है? देखिए 63A की जो वर्डिंग है वो बिल्कुल क्लियर है जी। उसमें यह है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का रिजाइन करता है जी या वो पार्टी छोड़ता है दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है या फिर कोई ऐसी हरकत करता है जो कि पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ हो किसी वोटिंग में या किसी जगह पे किसी और के लिए वोट करता है तो उस सूरत में जो पार्टी का हेड होता है जी वो एक उसको शो कॉज नोटिस देता है जी और शो कॉज नोटिस दे करके उसके 2 दिन के अंदर उसके जवाब चाहिए। उसके बाद फिर वो स्पीकर जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको देखता है और उसके बाद अगर वो उसको फैसला करता है देखता है और उसके बाद फिर वो उसको अगर वो समझता है कि वो जो उसने गलत काम किया है सही काम नहीं किया है डिफेक्ट किया है जी तो उस सूरत में वो उसको 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करता है और उसको नाअहल कर उसकी पार्टी उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी उसको ये हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज कर सकता है जी। अच्छा जैसे साहब अब ये बताइए कि पीटीआई की जो पीटीआई के कानूनदान है फवाद चौधरी साहब और दीगर जो हैं उनका ये दावा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो ये असेंबली का इजलास उस वक्त तक मुलतवी किया जा सकता है। क्या जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा हो तो असेंबली का इजलास मुलतवी हो सकता है? देखिए ये तो वो नहीं कर सकते कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो जा रहे हैं कोर्ट में कोई और जिस क्लॉज जिस सेक्शन आर्टिकल के तहत जा रहे हैं वो कोर्ट में 166 के तहत जा रहे हैं तो उसके उसमें तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो। अच्छा वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है उसमें कोई फैसला नहीं कोर्ट करती एडवाइज करती है सिर्फ प्रेसिडेंट को। तो उस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में कोर्ट कभी कोई इंजंक्शन नहीं देगी कि आप ये जो पार्लियामेंट के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसे वोटिंग नहीं होगी वो नहीं देगी। अच्छा। किसी सूरत में नहीं देगी तो वो तो नहीं हो सकती जब तक कोर्ट नहीं देगी तब तक गवर्नमेंट खुद अपनी तौर से तो नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि आइन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट बिफोर 3 days एंड नॉट आफ्टर 7 days। अच्छा। तो ये 3 और 7 दिन जब रेजोल्यूशन मूव हो गई उसके दरमियान में वो वोटिंग उसकी लाजमी है आइन के मुताबिक। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि 3 और 7 दिन के दरमियान ये फैसला लाजमी है। अच्छा जैसे साहब ये जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास ये अख्तियार है आइनी तौर पे कानूनी तौर पे कि मैं असेंबली का इजलास तलब करूं और फिर उसको मुलतवी कर दूं, क्या जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा हो तो क्या असेंबली के स्पीकर के पास ये अख्तियार है? पास कोई अख्तियार नहीं है। अगर वो करता है तो फिर वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा आइन की खिलाफ वर्जी करेगा और फिर आर्टिकल 6 के तहत उसको पकड़ सकते हैं। अच्छा आर्टिकल 6 के तहत फिर उनकी पकड़ भी हो सकती है। अच्छा जैसे साहब ये जो अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा है तो क्या वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो असेंबली तोड़ने का अख्तियार रखते हैं कि असेंबली तोड़ने के एडवाइज करें? ये आइन में बिल्कुल साफ मौजूद है। आई थिंक इस आर्टिकल 58 उसमें साफ मौजूद है कि एक दफ़ा जब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गई तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को कोई हक नहीं होता कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सके। अच्छा वो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को ये कोई हक नहीं। लेकिन ये जो कल
शेख रशीद साहब ने एडवाइस की है वज़ीर आज़म को कि आप गवर्नर राज लागू करें सिंध पर, तो गवर्नर राज की क्या सूरत हाल बनती है कि इसका आइनी प्रोसीजर क्या है कि सिंध असम्बली को उस हवाले से कोई करारदाद जमा करानी होगी, गवर्नर एडवाइस करेगा, और ग्राउंड पे क्या सूरत हाल होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल में गवर्नर राज को आइनी तरह से कोई रास्ता मिलेगा पीटीआई की हुकूमत को जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो असेंबली में जमा हो? नहीं, वो तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो गवर्नर राज ड्राफ्ट नाफिज नहीं कर रहे हैं जी। तो उस पर डिस्कशन करने की आप चाहते हैं तो आर्टिकल 234 में है कि गवर्नर राज की प्रोविजन है, और अगर प्रेसिडेंट समझता है कि एक प्रोविंस में जो काम जो है वो आइन के मुताबिक नहीं हो रहा, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट जो है वहाँ पर गवर्नर राज नाफिज कर सकता है, सिर्फ वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो उस सूरत में कर सकता है। लेकिन ये जो मामला है आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन वगैरह का, ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं है, ये तो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक ओस्मानी साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ नाले वारे तजज़िये नाले वारे कानूनदान जनाब शाइक ओस्मानी साहब जो कानूनी हवाले से अवाम जो तजियो ॿुधो, उन्होंने चवणु है तो स्पीकर के कोई अख्तियार कोन्हे तो जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वो असेंबली में जमा होजे तो वो इजलास तलब करे या उनके मुलतवी करण जो उनके को अख्तियार कोन्हे। इन सूरत हाल में जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा होंदी हुजे तो वज़ीर आज़म के भी असेंबली टोड़ण वारी का एडवाइस है वो नथो करे सके, छाकाणि त इहो जेको नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे जमा थी थिए तो पोइ उनखे 3 खां 7 ॾींहनि में उन ते फ़ैसिलो करणु लाज़मी आहे। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।